एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि पीवी ग्राफ में एक साइक्लिक प्रोसेस दिखाया गया है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि जैसे एक स्टेट ए से शुरू किया हमने, स्टेट ए से गैस का स्टेट चेंज करना शुरू किया, ए से बी गए, फिर बी से सी आए, फिर सी से वापस ए आ गए, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस दिखाया गया है ग्राफ में ए बी सी ए, इसमें हमें वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करना है ना। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए प्रोसेस इन विच initial state and final state are same, then this process or that process is called cyclic process. Cyclic process. Find the work done by gas in cyclic process ए बी सी ए, है ना। स्टेट ए से शुरू किया और घूम करके वापस स्टेट ए पर आ गए। तो ये जो ग्राफ में दिखाया गया है, इस ग्राफ के हिसाब से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है वो अकेला प्रोसेस नहीं है, इसमें कुल मिलाकर के 3 प्रोसेस हैं। तीनों प्रोसेस को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तब इसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों स्टेट में बारी बारी से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस बीसी, है ना। पहले बीसी प्रोसेस में कैलकुलेट करेंगे। तो बीसी प्रोसेस में देखेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों है 3V0। इनिशियल स्टेट है बी और फाइनल स्टेट है सी, दोनों स्टेट में सेम वॉल्यूम है ना। तो जैसा कि हम लोग करते हैं पी डीवी, तो डीवी जो है ये 0 है और इसलिए वर्क डन इन प्रोसेस बीसी 0 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन प्रोसेस सी ए, ये हो गया वर्क डन इन प्रोसेस बीसी। उसके बाद हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे प्रोसेस सीए में। तो वर्क डन इन प्रोसेस सीए, अब देखेंगे कि जो प्रोसेस सीए है, इस प्रोसेस में इनिशियल स्टेट है सी और फाइनल स्टेट है ए, ठीक। तो ये जो है इस प्रोसेस में अगर वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस सीए का जो पीवी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, उसके और वी एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये एरिया हो गया, है ना। इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो प्रोसेस सीए में जो वर्क डन होगा वो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये देखेंगे कि 2V0 आएगा और जो हाइट है ये आएगा P0। तो लेंथ 2V0 और विड्थ P0, यानी कि 2P0 इंटू V0, ये हो गया। अब देखेंगे इसमें साइन कन्वेंशन कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव हुआ या निगेटिव। तो देखेंगे कि जो इनिशियल स्टेट था C, वहाँ वॉल्यूम था 3V0, जो फाइनल स्टेट है A,
वहाँ पर वॉल्यूम हो गया V0, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो वर्क डन निगेटिव आना चाहिए, तो इसलिए जो वर्क डन है कहेंगे कि ये निगेटिव हो गया। तो ये हो गया वर्क डन इन प्रोसेस CA। ठीक, तो CA प्रोसेस में वर्क डन निकल गया। इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो है AB प्रोसेस। ये है स्टेट A और ये है स्टेट B। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन प्रोसेस AB। तो AB प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना होगा तो आप देखेंगे कि ये जो AB प्रोसेस का जो कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, उसके नीचे का सारा एरिया बताएगा कि प्रोसेस AB में कितना वर्क हुआ। ये पूरा एरिया हमें यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक, तो यानी कि इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ पैरेलल साइड्स का सम। इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है, तो एक साइड का लेंथ P0 और दूसरे साइड का 5P0। तो यहाँ रखेंगे P0 प्लस 5P0 इनटू जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2V0, है ना, 3V0 माइनस V0। तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 इंटू V0। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 6P0 इंटू V0। अब देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो देखेंगे कि जो इनिशियल स्टेट था A, इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम था V0 और फाइनल स्टेट B में वॉल्यूम हो गया 3V0, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन गैस पॉजिटिव होता है, तो ये जो वर्क डन है ये होगा पॉजिटिव। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस ABCA। ABCA में जो वर्क डन होगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ABCA इज इक्वल टू जो तीन प्रोसेस थे इसमें, यानी कि BC, CA और AB, इन तीनों का वर्क डन को हम लोग ऐड कर देंगे। वर्क डन इन BC प्लस वर्क डन इन CA प्लस वर्क डन इन AB, ये तीनों वर्क डन हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वर्क डन इन प्रोसेस BC जो है ये आया है 0, है ना। वर्क डन इन प्रोसेस BC 0 आया है, तो ये तो हो गया 0, प्लस वर्क डन इन प्रोसेस CA में वर्क डन आया है -2P0 V0, तो यहाँ लिखेंगे -2P0 V0 प्लस प्रोसेस AB में वर्क डन, तो AB में जो वर्क डन आया है वो आया है पॉजिटिव में 6P0 V0, 6P0 V0। तो कुल मिलाकर के ये हुआ 4P0 V0 पॉजिटिव, है ना। तो ये हुआ वर्क डन इन प्रोसेस ABCA। ठीक, तो ये हमने क्या किया कि जितने स्टेप्स थे, जितने प्रोसेसेस थे, हर प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करके ऐड किया। ठीक, अब देखते हैं एक और मेथड। इस मेथड में क्या करेंगे कि जो ABCA ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, है ना। अगर उस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, अब देखेंगे ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमें इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है ना। तो ये जो एरिया आएगा वो देखते हैं कितना आता है, हाफ इंटू ये जो बेस है इस ट्रायंगल का ये हो जाएगा
2v0 यहाँ से यहाँ तक। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट जो है वो देखेंगे 4p0 आएगा। ये 5p0 है, ये p0 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आएगा 4p0। तो हाइट हो गया इस ट्रायंगल का 4p0। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया p0 v0 इंटू 4। ठीक, तो देखेंगे कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है जितना कि वर्क डन एक्चुअली में आया है ना। तो ये कहा जा सकता है कि वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड इन साइक्लिक पीवी कर्व। ठीक, बस ये हुआ कि पॉजिटिव निगेटिव के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन याद करना होगा। तो इस चीज को हम लोग एक बार लिख लेते हैं नोट के फॉर्म में, है ना। तो नोट ये है जो कि इम्पोर्टेंट नोट है ना, वो ये है कि वर्क डन बाय गैस इन a closed cyclic process is equal to area enclosed inside closed साइक्लिक पीवी कर्व, है ना। जैसा कि इस फिगर में क्या था, जो क्लोज साइक्लिक कर्व था ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए, इस क्लोज साइक्लिक कर्व के अंदर का जो एरिया था यानी ट्रायंगल का एरिया, उससे वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा 4p0 v0। अब जो वर्क का जो साइन होगा उसके लिए हम लोग एक साइन कन्वेंशन सीखेंगे जो कि बताएगा कि कितना वर्क डन हुआ है, पॉजिटिव हुआ है या निगेटिव हुआ है। तो वो साइन कन्वेंशन हम लोग समझते हैं यहाँ पर। साइन कन्वेंशन ये हो गया साइन कन्वेंशन। इसके लिए हम लोग पीवी ग्राफ बनाएंगे। पीवी ग्राफ जो है, सपोज इधर है v एक्सिस और इधर है p एक्सिस, फिर इधर p एक्सिस और इधर v एक्सिस, और इसमें जो साइक्लिक प्रोसेस है वो हो सकता है कि क्लॉकवाइज हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज हो, है ना। तो अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस होगा तो वर्क डन जो है ये पॉजिटिव आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस होगा तो वर्क डन निगेटिव आएगा। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सिस है उसको उल्टा कर दिया गया हो, यानी कि y एक्सिस पर v एक्सिस और इधर p एक्सिस। तो जैसे ही एक्सिस को हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो कन्वेंशन भी उल्टा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जब एक्सिस हमने उल्टा कर दिया तो क्लॉकवाइज प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो निगेटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस हो तो इसमें वर्क डन आएगा निगेटिव, और जब एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस हो तो उसमें वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, तो वैसे हम लोग याद रखेंगे सिर्फ ये वाला, है ना।
जब P y एक्सिस पर रखा गया हो और V x एक्सिस पर रखा गया हो, और बाकी जब एक्सिस इंटरचेंज कर देंगे तो साइन कन्वेंशन को हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो इस साइन कन्वेंशन को अगर अप्लाई करें तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है यहाँ पर, इस प्रोसेस में देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है। पहले A से B जाया जा रहा है, फिर B से C, फिर C से A, है ना। तो इस तरह से चूंकि क्लॉकवाइज प्रोसेस है और P y पर है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे हम लोग जिसमें PV कर्व ड्रॉ किया हुआ है। हमें बताना है कि जो वर्क डन बाय गैस है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, है ना। फाइंड नेचर ऑफ वर्क डन बाय गैस। तो नेचर का मतलब हुआ कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये बताना है हमें। तो इसमें 3 केसेज दिए गए हैं। एक तो ये देखेंगे A, फिर एक दिया गया है B और थर्ड दिया गया है C। तो 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। तो अब देखेंगे कि पहला जो ग्राफ है ना, इसमें एरो दिखाया गया राइट साइड में, यानी इनिशियल स्टेट ये होगा और फाइनल स्टेट ये होगा। ठीक, वैसे तो देखने में ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, लेकिन चूंकि ये क्लोज साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, कंप्लीट साइकिल नहीं है, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस वाला कन्वेंशन हमें इसमें नहीं लगाना चाहिए। बस हमें क्या देखना चाहिए कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम में कौन ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है इनिशियल से, यानी एक्सपेंशन हुआ है। तो जब एक्सपेंशन हुआ है तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये जो एरिया आएगा इसका, ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो वर्क डन बाय गैस विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। अब आते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड केस में भी जो एरो दिखाया गया है वो लेफ्ट से राइट की तरफ दिखाया गया है। लेफ्ट से राइट की तरफ दिखाने का मतलब हुआ कि इसमें भी इनिशियल वॉल्यूम कम है और फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी एक्सपेंशन यहाँ भी हुआ है। तो साइक्लिक प्रोसेस का जो कन्वेंशन बताया था उसको अप्लाई यहाँ पर नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल है नहीं, ये सिर्फ आधा है, और इसलिए साइक्लिक प्रोसेस वाला कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ ये बताएंगे कि चूंकि एक्सपेंशन हुआ है गैस का, इसलिए जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके लिए ये एरिया पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रोसेस में हम ये कर सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले केस में। तो थर्ड वाले केस में देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों इक्वल है ना। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, लेकिन बीच में चेंज हुआ है। तो जो वर्क डन है ये सिर्फ स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये पाथ फंक्शन है। तो कह सकते हैं कि वर्क डन इज पाथ फंक्शन, मीन्स इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट। प्रोसेस डिपेंडेंट means it does not only depend on initial and final state of gas। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट में वॉल्यूम तो इक्वल है,
लेकिन बीच में चेंज हो गया, और ये जो वर्क डन है ये पाथ डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसमें वर्क डन 0 नहीं कर सकते। तो कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि इस कर्व को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। अगर ये है A, तो A से B और फिर B से C अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि A से B तक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है ना। तो A से B तक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो ये एरिया निकालेंगे। तो वर्क डन इन प्रोसेस AB इज निगेटिव। फिर B से C जाएंगे तो B से C में वॉल्यूम बढ़ रहा है, और उस केस में जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया जो है BC कर्व के नीचे का सारा एरिया आएगा, यानी कि ये पूरा एरिया आएगा, ठीक है। तो BC जो प्रोसेस है, B से C तक प्रोसेस है, वो होगा, उसमें वर्क डन जो होगा ये होगा पॉजिटिव। और चूंकि इसमें एरिया ज़्यादा आया है इस निगेटिव वाले एरिया से, इसलिए जो टोटल जब दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि इस ABC प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन होगा फाइनली वो पॉजिटिव होगा। सो वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस ABC इज पॉजिटिव। जब PV डायग्राम से वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करना हो तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई क्लोज साइक्लिक कर्व जो है वो बिल्कुल सर्कुलर शेप का हो, है ना। तो उस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जैसे ये सर्किल है ना, तो सर्किल का जो रेडियस है वैसे तो लेंथ वाइज इक्वल ही होगा, लेकिन जो नंबर्स हैं वो इक्वल नहीं दिखते, है ना। इसलिए हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि इसमें दो तरह के रेडियस लेंगे। एक तो रेडियस लेंगे P एक्सिस के पैरेलल वाला, जिसको हम लोग कहेंगे RP, और एक लेंगे V एक्सिस के पैरेलल रेडियस, उसको लेंगे R इंटू V, ठीक है। इसका कारण ये है दो रेडियस लेने का, क्योंकि ये जो सर्कुलर शेप दिख रहा है वो डिपेंड करता है स्केल के ऊपर, हमने कैसा स्केल लिया है। जैसे आप देखेंगे कि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया है, मतलब प्रेशर रखा गया है लेकिन ATM उसका यूनिट है, और इधर वॉल्यूम लिया गया है लीटर में। अगर इस P जो प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक नहीं लेकर के अगर पास्कल कर दिया जाए, पास्कल में रखा जाए, तो ऐसा होगा कि ये स्केल जो है ना, ये जो स्केल है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो उस केस में ये जो सर्किल नहीं रहेगा, ये इलिप्स रहेगा। तो ये जो सर्कुलर शेप दिख रहा है एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि हमने स्केल कैसा लिया हुआ है, और स्केल डिपेंड करता है कि यूनिट हमने कैसा लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों ही यूनिट वाले जो है रेडियस लिया जाए। तो इस सर्कुलर शेप का, इस सर्कुलर कर्व का जो एरिया होगा वो वर्क डन बताता है, इतना तो हमें पहले से पता है ना। तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड इन क्लोज्ड साइक्लिक PV सर्कुलर कर्व, ठीक। लेकिन जब इस सर्कुलर कर्व का एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि पाई R स्क्वायर नहीं करेंगे, बल्कि पाई RP इंटू RV दोनों तरह का रेडियस लेंगे, ठीक। तो पाई RP कितना होगा, आप देखेंगे कि P2 माइनस P1 जो है, P2 में से अगर P1 माइनस करें तो ये वर्टिकल डायमीटर बताएगा, है ना। तो जो वर्टिकल डायमीटर होता है वो हो जाएगा 2RP,
और ये होना चाहिए P2 माइनस P1 के इक्वल, यानी Rp का जो वैल्यू होगा उसको रखेंगे P2 माइनस P1 बाई 2। उसी तरह से जो हॉरिजेंटल डायमीटर है, हॉरिजेंटल डायमीटर जो होगा वो V2 माइनस V1 के इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि जो हॉरिजेंटल डायमीटर है 2RV, ये होना चाहिए V2 माइनस V1 के इक्वल, यानी RV जो होगा ये होगा V2 माइनस V1 बाई 2। साथ में हम लोग इनका यूनिट भी रखेंगे। यहाँ पर यूनिट है ATM और यहाँ पर जो यूनिट है ये है लीटर। ठीक, अब इनको यूनिट के साथ में, वैल्यू के साथ में यहाँ पर रखेंगे। तो Rp जो आया वो आया P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2 और RV आया V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 इनटू, साथ में हम लोग इनका जो यूनिट है उसको रखेंगे ATM इनटू लीटर। ठीक है, तो देखेंगे कि जो फाइनली वर्क डन बाई गैस आएगा वो हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1 इंटू एटमॉस्फेयर इंटू लीटर। ठीक है, ये हो गया वर्क डन बाई गैस। अब अगर हमें वर्क डन को जूल में लाना हो, जूल के यूनिट में लाना हो, तो क्या करेंगे, इस ATM को हम लोग पास्कल में बदलेंगे, फिर लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे और फिर जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। तो पहले हम लोग कभी भी वर्क डन निकालेंगे ऐसे सर्कुलर कर्व का, तो पहले तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद इनके यूनिट को कन्वर्ट करेंगे यहीं पर, उसके बाद हम लोग जो वर्क है उसका यूनिट जूल हो या अर्ग्स हो, है ना, या कैलोरी हो, जो भी है लिख सकते हैं।